हेलो एवरीवन। तो आज हमने निफ्टी को सेल किया है और हमने निफ्टी को सेल 10:17 में किया था और जो प्राइस है सेल का वो है 17,730। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इसके बिहाइंड क्या लॉजिक था, हम लोगों ने क्यों इसको शॉर्ट किया। आज इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि क्यों शॉर्ट किया और हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का एंड स्टॉप लॉस क्या है। As you can see here, we took the trade on this candle, okay, and at the price of 17,730। ठीक है, अब हम लोगों ने इस कैंडल में मार्केट को शॉर्ट किया, मीन सेल किया, और एक सेकेंड, और हम लोग का जो प्राइस था सेल करने का वो था 17,730 और हम लोग का टाइमिंग था इस कैंडल में हम लोग ने मार्केट को शॉर्ट किया। तो इसी कैंडल में हम लोग ने मार्केट को क्यों शॉर्ट किया, हम लोग यहाँ पे भी समवेयर समझिए तो यहाँ पे भी इस जोन में या इस जोन में यहाँ पे भी कर सकते थे, बट हम लोगों ने यहीं पे क्यों किया उसको हम लोग समझते हैं आगे। उसको समझने के लिए आप इसे देखिए, ये जो ट्रेडिंग डे है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुहूर्त ट्रेडिंग का ट्रेडिंग डे है। ठीक है, 24 को मीन्स दीपावली के दिन जो ट्रेडिंग होता है शाम में मुहूर्त ट्रेडिंग, उसका ये डेटा है। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप क्या देखेंगे, अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे, 15 मिनट्स आप मानिए तो 9:15 यहाँ, सॉरी 6:15 पे यहाँ पे मार्केट खुला, 6:30 यहाँ देखिए, 28, 29, 30, तो 6:30 तक ये मार्केट कंटिन्यूस फॉल ही किया, प्रीवियस डे कंटिन्यूस फॉल किया। उसके बाद मार्केट देखिए इस जोन में आके यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहा, बट मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट जब ऊपर नहीं गई तो प्रीवियस डे से एक साइन तो हम लोग को मिला कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बेयरिश जोन में ही है। इसका रीजन ये था कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो दिन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केस में मार्केट ऊपर ही जाती है, क्योंकि हाँ मार्केट आप अगर देखेंगे तो मार्केट ऊपर खुली भी। एक सेकेंड आप देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप देखिए मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई थी, प्रीवियस मुहूर्त ट्रेडिंग डे के पहले देखें तो मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई थी और मार्केट ओपन यहाँ पे हुई। मीन समझिए 1.24% का गैप अप ओपनिंग हुआ। जब मार्केट में 1.2% का गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद आप देखिए, समझिए थोड़ा चीजों को साथ देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि देखिए जब मार्केट यहाँ पे 1.24% का जब मार्केट ऊपर खुला, तो जब ऊपर खुलने के बाद इस कैंडल में मार्केट जो है, मार्केट बिल्कुल एक बड़ा सा बिग कैंडल बनाया, बेयरिश मोमेंट कैंडल बनाया, बेयरिश कैंडल बनाया 6:15 में। ठीक है, उसके बाद मार्केट कभी ऊपर गई ही नहीं। उसके बाद आधा घंटा का भी चार्ट देखेंगे या 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट्स का चार्ट जो है आपका इस जोन में आएगा, 15 मिनट्स का चार्ट आपका इस जोन में आएगा। ठीक है, इस जोन में आने के बाद फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट लास्ट में ये जो जोन है सपोर्ट लेकर थोड़ा बस कहीं ना कहीं बस एक बॉटम पे ही इसने क्लोज दिया, इसने एक बस बॉटम पे क्लोज दिया। बाकी मार्केट वैसा पॉजिटिव मोमेंटम कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में। बाकी फुल जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था उस दिन मार्केट पूरा गिरते ही रही, मीन्स कल। ठीक है, तो अब उसका लॉजिक आज से कैसे मिलता है वो आप बताता हूँ। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सबको। अब ये बात तो होगी मुहूर्त ट्रेडिंग की। ठीक है, अब आज की बात करते हैं, जो 25 अक्टूबर है, आज की बात करें। देखिए आज भी मार्केट गैप अप ही खुला। देखिए आज भी प्रीवियस डे का जो क्लोज था मुहूर्त ट्रेडिंग से, उससे आज भी मार्केट ऊपर गैप अप ही ओपनिंग हुआ, 0.2426% का गैप अप ओपनिंग ही हुआ। लेकिन जो फर्स्ट जो पहला मिनट का जो कैंडल बनाया, कैंडल बनाने के बाद मार्केट देखिए नीचे गिरती रही, मार्केट देखिए नीचे यहाँ पे गिरती रही। मार्केट जब नीचे गिरती रही उसके बाद इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ध्यान से देखिए, इसने सपोर्ट फिर उसी जोन में लिया जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पे सपोर्ट लिया था। आज फिर मार्केट वहीं पे सपोर्ट लिया, वहीं पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट जो है ऊपर जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर तो गई, बट यहाँ पे देखिए ये जो इसका रेसिस्टेंस का जोन था, जो प्रीवियस मुहूर्त ट्रेडिंग में जो यहाँ पे एक जोन बना, इसी जोन से सेम, इसी जोन से मार्केट में देखिए, इसी जोन से सेम, इसी जोन से मार्केट में रिजेक्शन स्टार्ट हो गया। जब मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो मार्केट सीधा फॉल की, फॉल करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया ही नहीं। देखिए आप, मार्केट फिर ऊपर गया ही नहीं। यहाँ पे फॉल करने के बाद देखिए ये जो है, आप अच्छे से समझिए, ये जो है, ये जो जोन है, ये जोन किस दिन का जोन है, ये है मुहूर्त ट्रेडिंग का वाला जोन, ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जोन है। और ये कौन सा जोन है, ये आज का जोन है। आपको मैं इसमें लिख देता हूँ, ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जोन है, ठीक है, एम, ओके, और ये आज का जोन है, टुडे। ठीक है, अब देखिए दोनों दिन जो मार्केट सपोर्ट यहाँ पे लिया है वो मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लिया है। मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया उसके बाद
फिर मार्केट कंटिन्यू एक अप मोमेंटम में ऊपर गया मोमेंटम के साथ, और ये जो प्रीवियस डे जो मोहर ट्रेडिंग का दिन था, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आई, सेम आज भी वहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फिर से जो सपोर्ट का जोन था उसी जोन में नीचे आया, और सपोर्ट जोन में इजीली ये नीचे देखिए सपोर्ट जोन में कितना ड्रास्टिकली फॉल हुआ। देखिए अब बैक टू बैक आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, अब देखिए बैक टू बैक 11 कंटिन्यूअस कैंडल इसमें रेड ही बना है। मींस मोमेंटम जो बियरिश का है वो बहुत फास्ट था। आप समझ रहे हैं, कंटिन्यू 11 मिनट बायर यहाँ पे आए ही नहीं, बायर आए बट उस बायर जो है सेलर को सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस जो है नीचे गिरता ही चला गया। तो हमने जब इसको देखा कि प्रीवियस डे भी एक लॉजिकली नीचे ही मार्केट रहा, आज फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे रहा, उसके बाद मार्केट प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था देखिए ये जोन में सपोर्ट वहीं पे मार्केट लिया, और वहां पे सपोर्ट लेने के बाद जो रेजिस्टेंस का मार्केट का जोन था देखिए प्रीवियस जो मोहर ट्रेडिंग डे में जो रेजिस्टेंस था वहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आ, जैसे ही नीचे आने लगा तो ये जो में देखिए जैसे ही फिर ये सपोर्ट को अप्रोच करने लगा, और सपोर्ट को अप्रोच करने के बाद पहले जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से 8 कैंडल कंटिन्यू ये रेड बनाया। मींस मोमेंटम बहुत फास्ट था नीचे गिरने का, इस वजह से जैसे ही सपोर्ट के पास आया इस कैंडल में हम लोगों ने इसे शॉर्ट कर दिया। देखिए 17,730 पे हमने शॉर्ट किया और इस कैंडल में, ठीक है, ये इस कैंडल में हमने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट मार्केट को सेल करने का लॉजिक आपको समझ में आ गया कि देखिए प्रीवियस डे मार्केट ओपन तो गैप अप हुई लेकिन सेंटीमेंट नीचे था, इसलिए मार्केट नीचे ही यहाँ पे जोन में इस जोन में फंस कर रहा है कि आज फिर गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ पे सपोर्ट तो लिया प्रीवियस डे की तरह, लेकिन फिर ऊपर जाके जो मोर ट्रेडिंग वाला दिन था उसका जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने फेस किया, फेस करके मार्केट कंटिन्यू जो है ड्रास्टिकली गिरी। देखिए 7 से 8 कैंडल कंटिन्यू नीचे गिरी। तो जैसे ही बियर यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग थे तो हमने इस जोन में जैसे ही फिर से ये सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए अप्रोच करने लगा, तो ये जो सपोर्ट जोन था इस सपोर्ट को जैसे ही इसने ब्रेक करने के लिए अप्रोच करने लगा तो हम लोगों ने इस कैंडल में शॉर्ट कर दिया। ओके ट्रेडर्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि करंटली हम लोग का क्या प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है और हम लोग का टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या है। तो प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देखते हैं अभी करंटली हम लोग का 3400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। सबसे ऐसा करूं क्या कि इसको मैं क्लियर कर दूं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस जोन में हम लोगों ने यहाँ पे 17,730 पे हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 17,730 हम लोग का वो प्राइस एग्जैक्ट बना 17,730, इस जोन में हम लोगों ने इसको सेल किया था, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो एक सेकेंड, हम लोगों ने शॉर्ट किया, शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया। अब टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोग बात कर लेते हैं। तो टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो टारगेट हम लोग कहीं पे रखेंगे अपना, ये नीचे एक बार पीछे देख लेता हूँ क्योंकि पीछे से ही टारगेट का पता चलेगा। तो ऐसा करते हैं इस जोन से, अब देखिए ध्यान से समझिए, तो मार्केट अभी यहाँ पे है। मार्केट देखिए ये जो जोन है ना, ये जो जोन समझ रहे हैं ना, ये वाला जो है मार्केट यहीं पे है, मार्केट यहीं पे है। इट मीन्स मार्केट इस जोन में कहीं ना कहीं इस जोन में मार्केट आ सकती है, इस जोन में मार्केट आके कंसोलिडेट करके हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हम लोग इस जोन का यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो इस जोन का टारगेट हम लोग अगर रखते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना हम लोग कैसे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाने के टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए प्रीवियस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। ओके, ये जो दोनों दिन है ये मोहर ट्रेडिंग का दिन वाला है, उसके पहले का दिन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस जोन में ये जो सपोर्ट है, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो प्राइस है इस प्राइस में ऑलरेडी प्राइस अभी हम लोग का है जो कि करंटली हम लोग का प्रॉफिट लॉस 29,2800 के आसपास चल रहा है। ओके, अब इस जोन में है तो हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो येलो वाला लाइन है इस जोन में हम लोग का प्राइस आ जाए तो हम लोग इस जोन में एग्जिट करेंगे। तो हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे समवेयर यहाँ पे हम लोग कहीं पे यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है तो हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। देखते हैं अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर जहाँ होता है जैसे मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग का टारगेट कितना बना, 100 पॉइंट का, देख रहे हैं आप 100.34, ये हम लोग का टारगेट बना। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब 100.34 का टारगेट बना हम लोग का। देखिए आप
कि हम लोग का जो प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग एंट्री किए थे उस प्राइस से नीचे मार्केट अभी आई ही नहीं कभी, अभी वो नीचे ही है। तो ये हम लोग का 100 पॉइंट का ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा, और ऊपर हम लोग चूंकि 1:2 रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं 50 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये 50 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का हम लोग का टारगेट। तो लेट्स सी ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मैं 2 लाइन मार्क कर देता हूँ। ये हम लोग का स्टॉप लॉस का लाइन है, ओके, ये हम लोग का इसका लाइन है, ये हम लोग का टारगेट का लाइन है। टारगेट का लाइन को हम लोग ग्रीन कर देते हैं और स्टॉप लॉस के लाइन को हम लोग रेड कर देते हैं। ये हम लोगों ने रेड कर दिया। अब आप बिल्कुल क्लियर समझिए, ये जो येलो का लाइन है, इस येलो लाइन में हम लोगों ने एंट्री लिया, ऊपर ये रेड का लाइन है, ये हम लोगों ने स्टॉप लॉस हम लोग का है, और ये ग्रीन का लाइन हम लोग का टारगेट है। ओके, क्लियर हो रहा? यही हम लोग का आज का ट्रेड है। देखिए ये जो है ग्रीन लाइन ये हम लोग का टारगेट है, ये रेड लाइन हम लोग का स्टॉप लॉस, ये येलो लाइन हम लोग का एंट्री पॉइंट। तो जैसे ही टारगेट स्टॉप लॉस कुछ भी जैसे ये होता है मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ ट्रेडर्स। ओके, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जब जहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ बाय का या सेल का, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि हमने यहाँ पे बाय किया या सेल किया, तो उससे क्या होगा कि आप भी कुछ पैसे अर्न कर लेंगे। ओके, जहाँ 15-15 हजार करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है वहाँ आप भी अगर कुछ अर्न कर लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो जहाँ भी मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको जो भी स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा या टारगेट हिट होगा तो वो आपका भी हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के वो कर सकते हैं। अभी देखते हैं अभी तक निफ्टी में कितना ट्रेड हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और देखिए निफ्टी में अभी तक ट्रेड हो गया है 8,901 करोड़ का ट्रेडिंग निफ्टी में अभी तक हो चुका है। उसमें से अगर आप कुछ अर्न कर लोगे तो उसमें दिक्कत क्या है। तो जहाँ पे भी होगा मैं आपको, जैसे ही हम लोग ट्रेड लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। आप भी अगर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। ओके, तो जैसा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट जो भी अचीव होता है मैं आपको अपडेट कर ट्रेडर्स। तो ये देखिए हम लोग के टारगेट प्राइस के पास मार्केट का प्राइस अप्रोच कर रहा है। जैसे यहाँ पे आता है हम लोग टारगेट बुक करते हैं। ओके, देखिए ट्रेडर्स अब एग्जिट करने का टाइम आ गया है। हमारा जो टारगेट था टारगेट से 20 पॉइंट का मार्केट भी ऊपर ही है। मार्केट अब क्लोजिंग टाइम में जा रही है, तो अब लेट्स एग्जिट। देख लेते हैं करंटली प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, उसके बाद इसको एग्जिट करते हैं। तो लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स, स्क्वायर ऑफ 1 सेकेंड, स्क्वायर ऑफ कंफर्म। ओके ट्रेडर्स, तो हम लोग एग्जिट कर गए। और देखिए आज का हम लोग का जो प्रॉफिट लॉस है वो है 3975। ठीक है, 3900 के आसपास हम लोग का आज का प्रॉफिट है। और ऑर्डर्स में जाके देखें तो देखिए हम लोग 315 में एग्जिट हो गए और 1737 पे हम लोगों ने सेल किया था, 1750 पे हम लोग बाय किए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।